ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से जुड़े, परिवार से जुड़े और हर हाल में इसे खुशहाल देखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है, एक छोटा दोष भी बड़ी दरार पैदा कर सकता है। क्या दोष लगाना गलत है? क्या गलत को गलत कहना गलत है? नहीं, दोष लगाना बिल्कुल गलत नहीं, गलत को गलत कहना भी बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन अगर एक छोटा सा दोष परिवार में बड़ी दरार पैदा कर दे तो वो गलत है। दुनिया में अधिकतर लोग घर के लिए जीते हैं, काम करते हैं। अगर आपने भी नोटिस किया हो पिछले कुछ सालों में अपने आसपास, अपने चारों तरफ घर जो है ये बहुत इग्नोर्ड चैप्टर है, हाईली इग्नोर्ड चैप्टर रहा है। इतना इग्नोर्ड रहा है कि घर में दोष लगाने की जो आदत है वो इतनी मजबूत हो गई कि पता ही नहीं चला। धीरे धीरे घर ब्लेम गेम खेलने का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया और परिवार के बड़े और छोटे इसके माहिर खिलाड़ी बन गए और घर हार गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, एक छोटा दोष भी बड़ी दरार पैदा कर सकता है और ये दरार घरों में पैदा हो चुकी है। अब इसे मिटाना बहुत मुश्किल है, अब इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जड़ों में, हमारे खून में, हमारी आदतों में दोष लगाना बुरी तरह से शामिल हो चुका है। हम सिर्फ मौका ढूंढते हैं, हमें सिर्फ मौका मिलना चाहिए। घर का हर सदस्य, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, चालान बुक उठाए घूम रहा है। सबकी अपनी अपनी चालान बुक है और हर सदस्य उत्सुक है, इंतजार कर रहा है कि कब कोई गलती करे, चाहे ना करे, उसे चालान करना है, उसे ब्लेम करना है, उसे ब्लेम गेम खेलनी है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है, एक छोटा दोष भी बड़ी दरार पैदा कर सकता है। क्या करें, क्या कर सकते, किस तरह से इस झंझट से बच सकते? मैं आपसे यही कहूंगा, सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। जो कुछ हुआ है वो भी आपके हाथ में था और जो कुछ हो सकता है वो भी आपके अपने हाथ में है। जरूरत है तो सिर्फ इस बात पर ध्यान देने की, जो मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी आदतें हैं यही आपकी जिंदगी को तय करती है। मैं अक्सर कहता हूं, लाइफ इज ए गेम ऑफ हैबिट्स। दोष लगाने की जो आदत है इसको खत्म करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं। प्रशंसा करने की आदत डालनी होगी, ये भी आसान नहीं। हमने सीखा ही नहीं, हमें आती ही नहीं है प्रशंसा करनी। आपने बहुत कम घरों में देखा होगा कि लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते। आपको याद रखना होगा, जब भी कुछ लोग इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो कुछ गलत काम भी होंगे, कुछ सही काम भी होंगे। लेकिन गलत कामों पर हमारी नजर बहुत जल्दी पड़ जाती है, सही कामों पर हमारी नजर नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कहता कि गलत कामों को गलत मत करो, लेकिन मैं ये कहता हूं सही काम को भी सही करो, उसकी भी प्रशंसा करो। अगर आपने किसी को दोष दिया है, उसी लेवल पे अगर उसने कोई सही काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना बनता है। और जो जानकार लोग हैं वो ये जानते होंगे कि जहां पे प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, उस्तत होती है, स्तुति होती है, वहां पर लक्ष्मी वास करती है, वहां पे समृद्धि रहती है, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, जहां पर प्रशंसा होती है। आप ट्राई करके देखिए, आप डेट डालिए, कुछ दिन ट्राई कीजिए कि घर में सब लोग प्रशंसा करें और आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे घर की नुहार बदल गई। ये कमाल की चीज है। ये एक जो नई आदत है प्रशंसा करने की, इस आदत को डालने से छुटकारा हो सकता है। अगर आप सच में घर को प्यार करते हैं और घर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आदत डाल दीजिए अपने आप में, अपने बच्चों में, अपने घर के सभी सदस्यों में। प्रशंसा करने की आदत कमाल की चीज है। और एक और बीमारी है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, विरोध करना हमारी मजबूरी है।
हमें बहुत प्रेशर रहता है विरोध करने का, और इस विरोध करने के चक्कर में कई बार हम सही बातों का विरोध भी करने लगते हैं। और अक्सर मैंने देखा है घर के जो बड़े सदस्य हैं वो अपनी विचारधारा को छोटों पर थोपना चाहते, उनसे बात नहीं करते, उनसे डिस्कस नहीं करते, उन्हें सही और गलत नहीं समझाते, सिर्फ थोपते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैंने ये कहा है आप करो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर के सभी सदस्यों से अपने आप को बड़ा समझते, वो कहते हैं कि मैंने कहा है, सबको ये मानना होगा। ऐसा नहीं, ऐसे घर नहीं चलते, ऐसे घर नहीं बसते। सबकी बात सुनो, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे की प्रशंसा करो। और ये जो जिद है अपने आप को सही साबित करने की, ये जिद ठीक नहीं। अपने आप को सही बनने की कोशिश करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को सही बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को सही साबित करते हैं, ये गलत बात है, ये सही नहीं। और अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, बड़े ये गलती अक्सर कर रहे हैं। वो बच्चों के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम सही हैं। यहां पे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और जब बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जहां पे उनको हल्का सा भी ये शक होता है कि वो बड़े हैं, तो वो इस गलती को दोहराते हैं, वो ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़े अक्सर ब्लेम करते हैं, बड़े अक्सर ब्लेम करते हैं, और बड़ों को देख के छोटे भी ब्लेम करते हैं। तो अगर इस गंद को, इस ब्लेम करने की हैबिट को आपको अपनी जिंदगी से दूर फेंकना है, तो शुरुआत सबसे पहले बड़ों को करनी होगी। बड़ों को यह समझना होगा कि बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे वही करेंगे जो आपको देखेंगे। बच्चों के सामने ब्लेम करना बंद करें, प्रशंसा करने की आदत डालें, और बिना ब्लेम बात करने की आदत डालें। और याद रखें, हमेशा याद रखें, एक छोटा दोष भी बड़ी दरार पैदा कर सकता है। और जो गलती हो चुकी है, जो खबरें हमारे चारों तरफ हैं, वो इस बात का संकेत देती हैं कि गलती हो चुकी है, और बहुत बड़े लेवल पर गलती हो चुकी है। कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं है, कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं। मैंने एक वीडियो किया था कि घर भी एक बिजनेस है। जिस तरह से हम अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जिस तरह से हम अपने बिजनेस के बारे में चिंता करते हैं, अगर कुछ लोग अपने घर को बिजनेस समझें और घर की वैसे ही चिंता करें, उसको वैसे ही इंपॉर्टेंस दें, तो घर स्वर्ग बन सकता है, घर खुशियों से भर सकता है। सिर्फ जरूरत है इस बात को समझने की, घर भी एक बिजनेस है, बल्कि बिजनेस से ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस जो हम करते हैं वो घर के लिए तो करते हैं, तो घर बिजनेस से कम नहीं हो सकता। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने घर को बिजनेस से नीचे रखा है, घर को हमने बड़ा नहीं होने दिया, जबकि घर की जगह बनती थी कि वो बड़ा रहे, और बिजनेस की जगह बनती थी कि घर की सेवा करें, घर से छोटा रहे। आप इस गलती को सुधार सकते हैं, अपने बच्चों में इस गलती को डलने से रोक सकते हैं। याद रखिएगा, प्रशंसा बहुत बड़ी चीज है। प्रशंसा से बहुत कुछ हो सकता है, स्तुति से बहुत कुछ हो सकता है, प्रेज से बहुत कुछ हो सकता है, एप्रिसिएशन से बहुत कुछ हो सकता है। अपने घर में इसे जगह दें, नोइंगली ये हैबिट डालिए घर में, घर के सदस्यों में, कि हमें प्रशंसा करनी है, एक दूसरे की तारीफ करनी है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में दोष लगाने की जो आदत है वो खत्म हो गई, बातचीत होने लगी। प्रशंसा बातचीत को आसान बना देती है, प्रशंसा बातचीत करने के सारे रास्ते खोल देती है। एक बार करके देखिए, कमाल की चीज है, सच में ये कमाल की चीज है। मैं जब भी यूट्यूब पर देखता हूं तो मुझे जो कंटेंट देखने को मिलता है, उस कंटेंट से इस कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि क्या इस कंटेंट की जरूरत है, मुझे कई बार लगता है कि क्या ये कंटेंट काम का है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कंटेंट कितने काम का है। अगर ये वाकई काम का है, ये किसी की मदद कर सकता है, किसी के घर में खुशहाली ला सकता है, तो उसे शेयर कर दीजिए। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, एक छोटा दोष भी बड़ी दरार पैदा कर सकता है। थैंक यू।
सो मच।